रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर आईपीएल के टॉप 4 में पहुंच गई है, प्लेऑफ्स में पहुंच गई है, पॉइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर पहुंच गई है। बात करें आरसीबी की परफॉर्मेंस की, तो जिस तरह की परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाई है, अविश्वसनीय परफॉर्मेंस है, अद्भुत परफॉर्मेंस है। कोई सोच भी नहीं सकता था कि 3 मई को जो टीम 10वें स्पॉट पर थी पॉइंट्स टेबल में, उसके जस्ट 15 दिन बाद 18 मई को वो टीम पहुंच जाती है टॉप 4 में। और मतलब ऐसी टीमें जो काफी रेस में आगे थी और हम आरसीबी को उनके साथ जोड़ नहीं रहे थे, चाहे हम बात करें सीएसके की, दिल्ली कैपिटल्स की, लखनऊ सुपर जायंट्स की, साथ ही साथ गुजरात टाइटंस भी उनसे आगे थी, लेकिन चारों टीमों को पीछे छोड़ा है और आरसीबी ने चौथे नंबर पर अपनी जगह बना ली है। इसके बारे में और इसके अलावा कुछ और सवाल है हमारे, उनके बारे में बात करने के लिए आज क्रिकेट एक्सपर्ट हेमंत हमारे साथ हैं। स्वागत है हेमंत जी आपका। थैंक यू सो मच। आरसीबी टॉप 4 में पहुंच गई है, शानदार प्रदर्शन पूरी टीम का, सिर्फ कोहली नहीं, सिर्फ डुप्लेसिस नहीं, सिर्फ रजत पाटीदार नहीं, उनके गेंदबाज भी, चाहे वो सिराज हो, यश दयाल हो, ठीक है, इनके अलावा स्पिनर्स भी बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं। तो पूरी टीम कॉम्बिनेशन के साथ आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है, जीत का छक्का लगाया है और पॉइंट्स टेबल में चौथे नंबर पर जाकर प्लेऑफ्स में क्वालिफाई कर सबको चौंकाया है। क्या कहना है आपका इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल ठीक है आपने जो बात बोली ना कि पूरी टीम का जो एक परफॉर्म आया है, क्योंकि इस टीम में अक्सर यही होता था कि विराट कोहली चल जाएंगे, फाफ चल जाएंगे, या एक दो प्लेयर चल जाएंगे, या रजत पाटीदार चल जाएंगे। तो वो जब आप करते हैं कि 11 खिलाड़ी खिलाते हैं और प्रदर्शन सिर्फ एक दो से करते हैं, या दिनेश कार्तिक कभी आपको मुकाबला जिता देंगे, तो फिर आप कभी कभी जीतते हो। तो जो इनकी 6 लगातार हार आई, उसमें हमने वो देखा कि उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं आया, चाहे वो मैक्सी रहे हो, लगातार फ्लॉप रहे थे, फिर चाहे आपने कैमरून ग्रीन की बात करी हो, या उन 6 मुकाबलों में इनकी प्लेइंग 11 भी फिक्स नहीं हो पा रही थी, जिसमें अनुज रावत भी आ रहे थे, कभी कभी और प्लेयर भी आ रहे थे, कभी किसी को ओपन करा रहे थे। हाँ, तो वो एक बॉलिंग यूनिट भी फिक्स नहीं हो पा रहा था, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। फिर आता है 6 हार के बाद इनका मैच आता है हैदराबाद के साथ। उस मैच से मैं शुरू करना चाहूंगा, उस मैच में जिसमें इन्होंने 206 रन बनाए और हैदराबाद को रोक दिया 171 पे। उस मैच में मैन ऑफ द मैच बने रजत पाटीदार, एक नया विनर आपको मिला रजत पाटीदार। उसके बाद में नेक्स्ट मैच इनका होता है जीटी के साथ, जिसमें जीटी 200 बनाती है और आरसीबी वो मुकाबला 9 विकेट से जीत लेती है, जिसमें बिल जैक्स शतक लगाते हैं। तो मैन ऑफ द मैच कौन हुआ? बिल जैक्स। तो एक और मैच में मैच विनर कौन हुआ आपका? बिल जैक्स। उसके बाद फिर से एक जीटी के साथ मुकाबला होता है, जो लो स्कोरिंग मुकाबला था। जीटी ने 147 रन बनाए, आरसीबी 4 विकेट से मुकाबला जीती। इसमें मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच मिला, एक नया मैच विनर आपको मिला। उसके बाद में पंजाब के साथ इनका मुकाबला होता है। उस मुकाबले में आरसीबी 241 रनों का बड़ा स्कोर बनाती है, जिसमें मैन ऑफ द मैच विराट कोहली होते हैं। उसके बाद में एक और मुकाबला आरसीबी डीसी के साथ खेलती है, जो ये जीतते हैं अपना 5वां मुकाबला। वो होता है डीसी के साथ, जिसमें मैन ऑफ द मैच होते हैं कैमरून ग्रीन। और जो प्लेयर चल नहीं पा रहा था, जिसके बल्ले से रन नहीं आ रहे थे, वो थे फाफ डुप्लेसिस, जिन्होंने सीएसके के अगेंस्ट अच्छी इनिंग खेल के मैन ऑफ द मैच रहे और क्वालिफाई करा लिया। तो ऐसे 6 मैच, 6 मैन ऑफ द मैच, 6 विनर। तो हर मैच में एक नया विनर। और फिर आप सपोर्टिंग रोल देखेंगे, जैसे करण शर्मा है, उन्होंने जब 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 विकेट की जरूरत पड़ी तो उन्होंने विकेट निकाले। स्वप्निल सिंह ने अच्छी गेंदबाजी करी, तो दिनेश कार्तिक ने कुछ अच्छी इनिंग खेली। पाटीदार ने इस बार जो बल्लेबाजी की है, सीधे बैट से जो उन्होंने 6 लगाए स्पिनर्स को, मतलब आउटस्टैंडिंग रहा है वो उनका प्रदर्शन। तो ओवरऑल पूरी टीम का अच्छा प्रदर्शन रहा। टीम मैनेज का अच्छा डिसीजन रहा कि उन्होंने बहुत ज्यादा टीम चेंज नहीं की, प्लेयर्स पे थोड़ा सा भरोसा जताया। और अंतिम मैच में मैक्सवेल आए, उन्होंने एक छोटी सी इनिंग खेली और एक विकेट लिया पहली गेंद पे ऋतुराज गायकवाड़ का। आई थिंक ये सब सिनेरियो आरसीबी के लिए बेस्ट रहे। देखिए, मैच विनर्स की रिक्वायरमेंट तो आपको होगी। आप दूसरी टीमों को अगर देखें, तो जो टीमें सिर्फ एक आदमी लेकर चल रहा है, या जो टीमें जो सिर्फ एक ही या दो प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, वो टीमें स्ट्रगल तो करेंगी और करती नजर आई, और शायद इसी वजह से वो बाहर हैं। आप किसी दूसरी टीम की बात करिए, टॉप 4 में जो भी टीमें हैं, आप केकेआर की बात करते हैं, आपके पास नारायण और सॉल्ट अच्छे ओपनर्स रहे थ्रू आउट दिस आईपीएल, बहुत अच्छी ओपनिंग रही उनकी। आपको ध्यान होगा, मैंने ना आपको, हमारा एक और लाइव हुआ था, उसमें मैंने आपको बोला था कि सीएसके जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे पे निर्भर है इस पूरे टूर्नामेंट में। अब तक उन्होंने मुकाबले जिता के दिए। पिछले कई मुकाबलों से ना शिवम दुबे चले हैं, सीएसके नहीं मुकाबले जीती, और जब फाइनल मुकाबला, मतलब जो आपको करो या मरो वाला मुकाबला था, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ और शिवम दुबे में कोई नहीं चला,
और आप वो मुकाबला हार गए। वो बात अलग है कि रविंद्र जडेजा थोड़ा सा खींच के ले गए मैच, महेंद्र सिंह धोनी खींच के ले गए, लेकिन वो सिर्फ खींच के ले गए। आपको ओपनिंग में और मिडिल ऑर्डर में आपके पास अच्छी बैटिंग नहीं थी, जिसकी वजह से आप हारे। शिवम दुबे तो शायद ये टारगेट कर रहे थे काफी समय से कि T20 क्रिकेट में अच्छा करेंगे, इंडिया में जाएंगे। और देखिए, चाहे इंडिया अफगानिस्तान सीरीज की बात करें या आईपीएल में, जब तक वर्ल्ड कप में उनका सिलेक्शन नहीं हुआ तब तक वो आईपीएल में बहुत अच्छा खेल रहे थे। नो डाउट वो आते थे, अगर कम बॉल्स हैं तो अच्छे सिक्सेस लगाएंगे, जल्दी से रन बनाएंगे। कई बार विकेट जल्दी गिरे तो संभाला भी, अच्छी हाफ सेंचुरीज भी लगाई। लेकिन जब से वर्ल्ड कप में सिलेक्शन हुआ है, T20 वर्ल्ड कप में जाने की बात हुई है, नाम आगे आया है, तब से अगर उनका परफॉर्मेंस देखा जाए तो शायद अब ऐसा परफॉर्मेंस देख के तो बाहर करने का मन करता है कि उनको तो बाहर कर दो, क्योंकि ऐसे प्लेयर तो आपको जो लोकल मैचेस में नहीं जिता पा रहे, मतलब जैसे आईपीएल है, आईपीएल में आप इतना ज्यादा वो हाइप नहीं रहता आपके पास। देखिए इंटरनेशनल मैचेस का प्रेशर, तो जब आप बाहर करेंगे ना शिवम दुबे को, तो फिर आपको हार्दिक पांड्या को बाहर करना होगा, आपको रोहित शर्मा को बाहर करना होगा, आपको सिराज को भी बाहर करना होगा, आपको क्या कहते हैं सूर्य कुमार यादव को भी बाहर करना होगा, आपको फिर बहुत सारे प्लेयर्स को बाहर करना होगा, क्योंकि जब से टीम अनाउंस हुई है तब से कोई भी परफॉर्मेंस, चाहे गेंदबाजी की बुमराह भी फीके नजर आए, चहल को देखिए, चहल को बाहर करना पड़ जाएगा आपको, कुलदीप यादव को बाहर करना पड़ जाएगा आपको। ये तो वर्ल्ड कप बहुत मतलब संकट में जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने, मुश्किल ही लग रहा है कि देखिए मुझे संकट नहीं लगता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारी टीम है, वेस्ट इंडीज आप खेलने जा रहे हो तो वेस्ट इंडीज में वो स्कोर नहीं होंगे 250 और 260, वहां 150 180 वाले मुकाबले होंगे, जिन मुकाबलों की बहुत हद तक विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, हार्दिक, और मैं आपको बता रहा हूँ हार्दिक पांड्या को जितना क्रिटिसाइज किया गया है ना, हार्दिक पांड्या आपके सबसे बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं वर्ल्ड कप में, आप देख लेना। बिल्कुल। दूसरा मोहम्मद सिराज, यहाँ उनकी गेंदबाजी को आप कितना भी क्रिटिसाइज कर लो, उनको थोड़ा सा वहां पे फायदा रहेगा उन विकेट्स पे जब आप वेस्ट इंडीज में खेलोगे। बुमराह तो बेस्ट है ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। मुझे सिर्फ रोहित शर्मा पर डाउट है कि उनके बल्ले से रन आएंगे या वो अच्छा प्रदर्शन करेंगे। थोड़ा सा मुझे यशस्वी जायसवाल का भी है, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है और उनके बल्ले से वो रन नहीं आ रहे हैं, वो तेज कोशिश कर रहे हैं, दम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको नहीं पता कि वो टाइमर प्लेयर हैं, उनको जितने वो धैर्य से खेलते हैं, इस शायद रेस में, अभिषेक शर्मा वाली रेस में घुसने के चक्कर में, 200 का स्ट्राइक रेट के चक्कर में शायद उनका विकेट खराब हुआ है। तो बाकी, हाँ, तो बाकी प्लेयर्स का मुझे नहीं पता। शिवम दुबे के लिए तो मेरे तो हाथ खड़े हुए हैं, शिवम दुबे जैसे प्लेयर पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो जा रहे हैं काफी है, मुझे तो उनसे बेहतर रविंद्र जडेजा, उनसे बेहतर he will not be the part of playing 11, वो शायद खेलेंगे नहीं, क्योंकि शायद उनकी जगह बनती भी नहीं है। हार्दिक पांड्या आपके सीनियर प्लेयर हैं, उप कप्तान भी हैं, तो आप उनको तो बाहर कर नहीं सकते। इसके अलावा आप रविंद्र जडेजा को खिलाएंगे, क्योंकि आपको एक लेफ्ट आर्म स्पिनर चाहिए और अच्छी बैटिंग भी चाहिए। तो चलिए, अक्षर पटेल ने भी अच्छी गेंदबाजी और बल्लेबाजी की है, लेकिन देखिए उनमें भी अगर एक्सपीरियंस बेस पे मैनेज किया जाएगा टीम में, तो रविंद्र जडेजा को शायद टीम में लिया जाएगा। तो टॉप 11 में पिछले कई सालों से मुझे ऐसा लगता है, अभी लास्ट मैच चेन्नई का आप देख लो, रविंद्र जडेजा की वजह से वो मैच वहां तक गया, जितना मैच में रोमांच हुआ वो रविंद्र जडेजा की वजह से हुआ। इससे पहले जब सीएसके ने फाइनल उठाया, वो भी रविंद्र जडेजा की वजह से उठाया, है ना। तो और कई मुकाबले ऐसे रहे, चाहे वो 2019 वाला सेमीफाइनल हो जिसमें रविंद्र जडेजा, महेंद्र सिंह धोनी ने एक पार्टनरशिप करी थी। रविंद्र जडेजा ने पिछले 3-4 सालों में अपने आप को बहुत इंप्रूव किया है एज ए बैटर और एज ए बॉलर और एज ए फील्डर, और उसमें कहीं से भी गिरावट नहीं आई है, वो दिनों दिन बेटर करते गए हैं। तो आई थिंक रविंद्र जडेजा के साथ कोई एक प्रॉपर स्पिनर खेलेगा, चाहे वो आप चहल को खिला लीजिए, चाहे आप कुलदीप को खिला लीजिए, आपकी टीम में हार्दिक पांड्या रहेंगे ही रहेंगे। खैर, हम आईपीएल से हम वर्ल्ड कप पे क्यों जा रहे हैं, फिलहाल आईपीएल पे रहते हैं। अच्छा, तो आरसीबी का क्या, आपको क्या लग रहा है, अब आरसीबी ये कब उठाएगी? जिस तरह की टूर्नामेंट उनके पहले चल रहा था, इसके बाद अब वो लगातार विनिंग स्ट्रीक, उनकी 6 विन की स्ट्रीक हो गई, तो ये परफॉर्मेंस आपको क्या लगता है, क्या प्रेशर वाले मैच जो अब आने वाले हैं उनका एलिमिनेटर होगा, जो भी टीम होगी इस मैच के बाद, जो अभी मैच चल रहा है इसके बाद डिसाइड हो जाएगी, तो वो एलिमिनेटर को क्या उस तरह से हैंडल कर पाएंगे? और मतलब जिस तरह से उनकी फॉर्म है, आई थिंक देखिए बहुत सिंपल है, आरसीबी की फॉर्म पे मत जाइए, आरसीबी के परफॉर्मेंस में मत जाइए, आरसीबी की किस्मत पे जाइए यार। किसी ने नहीं सोचा था ना, आपने बात बोली ना कि 3 मई को किसी ने नहीं सोचा था कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे। अब अगर वो क्वालिफाई कर गए हैं, यहाँ तक वो आ गए हैं, तो फिर वो आगे भी उसी तरीके का खेल जारी रखें, रादर देन कि वो डिफेंसिव मूड में ना आए। आरसीबी ने क्या किया है, आरसीबी डिफेंसिव मूड में नहीं आई, उन्होंने जो लगातार मुकाबले जीते हैं। आरसीबी तभी हारती है जब वो विराट कोहली के इर्द गिर्द नजर आती है, वो डिफेंसिव हो जाती है। इस पूरी टीम का जो रोल है वो मुझे लगता है रजत पाटीदार ने बखूबी चेंज किया है, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करते हुए। विकेट गिरे,
तो अच्छी बात है, नहीं गिरे तो अच्छी बात है। वो गए हैं, उन्होंने अपना बल्ला चला के 20 रखा, बॉल में 50 रन बनाने हैं, 20 बिल्कुल। 50 उनके फिक्स हैं। तो उन्होंने जो टीम को एक मजबूती दी है नंबर 3 पर, आई थिंक वो सबसे इनक्रेडिबल प्लेयर रहे हैं इस पूरे टूर्नामेंट में आरसीबी के लिए। अब बात करते हैं कि कैमरून ग्रीन का जो बल्ला चला है, उनका जो रंग आया है, उसके बाद आरसीबी क्लोज फाइट पे जाती है और उनका फिनिश बहुत अच्छा हो गया है। दिनेश कार्तिक का भी नंबर भी नहीं आ रहा है, आप उनको भूल जाओ। उनके रन अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, हो सकता है वो आपको एलिमिनेटर में या उसके बाद मिले। तो मैं अच्छा, कह रहा हूँ आप कि फाइनल में जाएगा आरसीबी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनका ओपनिंग शॉट, आप भी रन में आ गए हैं। विराट तो लगातार रन कर ही रहे हैं, 700 रन उनके हो गए हैं टूर्नामेंट में। नंबर 3 आपका अच्छा है ही, नंबर 4 आपका है ही अच्छा, 5-6 आपका बहुत अच्छा है। तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि आरसीबी बेटर हुआ है। मैक्सवेल ने भी एक उम्मीद दी है कि अब मैं हूं, क्योंकि आपको दिलचस्प नहीं, आपको मैच को खिलाना ही पड़ेगा। तो मैक्सवेल हो गए, दिनेश कार्तिक हो गए, रजत पाटीदार हो गए और कैमरून ग्रीन हो गए, बेहतरीन बल्लेबाज है। इनमें से अगर एक भी आपको मिडिल ऑर्डर में अच्छी बल्लेबाजी करके दे देता है, अगर ओपनिंग अच्छी आपकी होती है, तो आपकी नैया पार है। गेंदबाजी की अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आप लॉकी की बात करें, लॉकी ने अच्छी गेंदबाजी की है, वो बात अलग है कि लास्ट मुकाबले में वो काफी पिटे, या फिर आप सिराज की बात करें, स्वप्निल सिंह की बात करें, या फिर आप करुण नायर की, क्या नाम है उनका, क्या नाम है, शशांक शर्मा, लेग शशांक स्पिनर जो सिंह, लेग करण शर्मा, आरसीबी का करण शर्मा, करण करण शर्मा। शर्मा, या फिर आप करण शर्मा की बात करें, तो मुझे लगता है कि इनकी गेंदबाजी ठीक ठाक है, मतलब बेहतरीन बल्लेबाजी है इनकी। लेकिन कैमरून ग्रीन के जो 2 ओवर पिछले मुकाबले में थे, आई डोंट नो उनसे गेंदबाजी क्यों नहीं कराई गई। वो सबसे अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, उन्होंने 2 ओवर में सिर्फ 18 रन दिए थे, 1 विकेट लिया था। तो वो भी गेंदबाजी कर रहे हैं, प्लस मैक्सवेल की भी गेंदबाजी आ गई है, उन्होंने तो पहली गेंद पे आपको विकेट दिला दिया। तो 4 तो आपके अच्छा कर ही रहे थे, 2 आपको एक्स्ट्रा मिल गए, बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है। प्लस अभी लोमरोर के रन नहीं आए हैं, वो बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। 18-20 गेंद खेल के वो आपको 40 रन करने वाले बल्लेबाज हैं, तो किसी दिन उनके रन भी पेंडिंग है, वो भी आ सकते हैं। फाइनली आई थिंक दिस टाइम आईपीएल विल लिफ्ट द कप। आईपीएल 2024 जो है वो आरसीबी का हो सकता है। देखिए आरसीबी ऐसी टीम है ना, जैसे आप देखिए अभी अगर टॉप उम्मीद 4 मत टीमें लगाओ। डिसाइड हो गई हैं, लगभग टॉप 4 टीमें जो हैं वो अब डिसाइडेड हैं। बस उसमें ये देखना है कि दूसरे और तीसरे नंबर पर कौन सी टीम रहेगी। नंबर 1 पर कोलकाता फिक्स हो गई है और आरसीबी चौथे पर फिक्स हो गई है। अब इन चारों टीमों का अगर कंपैरिजन करें तो आरसीबी को टक्कर शायद केकेआर ही सबसे अच्छा दे सकती है, क्योंकि आज देखिए आज ट्रेविस हेड थे, 0 पे आउट हो गए, ठीक है, हाँ। अर्शदीप ने उनको 0 पे बोल्ड कर दिया। संदीप क्या नाम उसका, अभिषेक शर्मा, उसने रन बनाए। अगर आज वो फ्लॉप हो जाता ना तो आई थिंक 215 रन सनराइजर्स चेज नहीं कर पाता, चाहे आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी हो, चाहे आपके पास कोई भी बैट्समैन हो, राहुल त्रिपाठी, है ना। लेकिन आई थिंक उनके साथ भी प्रॉब्लम है कि वो चेज नहीं कर पाते, और दूसरी चीज अगर उनके ओपनर्स फ्लॉप होते हैं तो वो फिर 170 180 के इर्द गिर्द ही घूमते हैं। जबकि आरसीबी ने ये चीज देखिए कल भी प्रूव की। आप बात करें इन दोनों प्लेयर्स की, कैमरन ग्रीन की और मैक्सवेल की, ऑस्ट्रेलियंस के साथ देखिए कुछ ऐसा है भी खास कि जब इनकी जरूरत होती है ना जिस मैच में, आपके लीग मैचेस उस तरह के, कल जो मैच था वो लीग मैच में नहीं काउंट होगा, वो एक तरह का क्वार्टर फाइनल मैच है, डू और डाई मैच है, आप उसको एलिमिनेटर 1 मान सकते हो। अब ये एलिमिनेटर 2 खेलेंगे, कल एलिमिनेटर ही था, और एलिमिनेटर भी ऐसा कि आप जीत के भी बाहर हो सकते थे। तो कल तो मतलब बहुत तगड़ा वाला मैच था। उसमें इन लोगों ने जिस तरह से मतलब अपना परफॉर्मेंस किया, दिखाया कि देखो व्हाट वी आर नोन फॉर, कि हम किसके लिए जाने जाते हैं, क्यों हमें इतना बैक करती है टीम्स। तो देखिए मेरे हिसाब से केकेआर ही टक्कर दे सकती है। और अगर फाइन देखिए बीच में दो मैच अभी हालांकि खेलने पड़ेंगे आरसीबी को। एक आपको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, क्वालिफायर 2, पहले एलिमिनेटर फिर क्वालिफायर। अब अगर ये 2 मैचेस जीत गए, फाइनल में पहुंचे, और अगर उस दिन केकेआर का परफॉर्मेंस थोड़ा सा खराब हुआ, हालांकि दिक्कत उधर भी है, सॉल्ट वापस चले गए हैं इंग्लैंड, तो नारायण अकेले ही रह गए ओपनिंग में। उसके बाद उधर भी किसी ने ज्यादा रन नहीं बनाए, उनके ओपनर्स ने दोनों ने 400 रन लगभग बना दिए आईपीएल में। लेकिन ज्यादा रन अगर देखें तो उनके बाद शायद सबसे ज्यादा रन वेंकटेश अय्यर के होंगे। तो कहीं ना कहीं उनके पास भी मिडिल, श्रेयस अय्यर रन बना रहे हैं 25-30 ऐसे बना रहे हैं, रिंकू सिंह के भी 20-25 रन फिक्स हैं, इसके अलावा कोई रन बना नहीं रहा है। हालांकि गेंदबाजी में यह है, वरुण चक्रवर्ती भी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, नारायण भी अच्छे ऑप्शन है, रसेल भी सही है, स्टार्क भी, जिस दिन पाटा पिच होता है उस दिन स्टार्क चलते नहीं, हल्का फुल्का मूवमेंट होगा तो स्टार्क 3 ओवर में आपको 30 रन खा के 2 विकेट निकाल के दे देंगे। तो कहीं ना कहीं आरसीबी के लिए बहुत अच्छा मौका है। टीम्स भी जो टॉप 4 में गई हैं वो शायद इतनी चैलेंजिंग नहीं है अभी।
तो हो सकता है इस बार आपको और आपके फैंस के लिए एक अच्छी गुड न्यूज आएगी और के आरसीबी अब की बार वर्ल्ड कप उठाएगी। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है कि राजस्थान और आज का जो मुकाबला है राजस्थान का अभी मुझे लगता है कि ये भी बारिश में धुल जाएगा। अगर ये बारिश में धुल जाता है तो फिर राजस्थान और आरसीबी का मुकाबला होगा। और राजस्थान जो पिछले लगातार मुकाबले हार के आई है और आज जो का भी अगर गेंदबाज उनको खेलने को नहीं मिला हाँ तो काफी बैक हो जाएंगे वो। उनके लिए रहेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी अगर आप देखेंगे जिस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है उस हिसाब से आरसीबी आपको बेस्ट टीम लगेगी, चाहे वो केकेआर हो, चाहे वो एसआरएच हो नहीं और आरसीबी आई चाहे वो थिंक आरआर। मतलब वो टेबल में चौथे नंबर पर है लेकिन वो सबसे नंबर 1 है टीम के हाँ मामले में। वही हाँ आरसीबी आप बात करें, देखिए केकेआर की, राजस्थान रॉयल्स की अगर हम बात करें, सनराइजर्स की बात भी करें, एक्चुअली वो अपने अर्ली मैचेस जीत गए ना, इसकी वजह से उनको एक मोमेंटम मिला, उस वजह से वो टेबल पे टॉप पे हैं। लेकिन अगर करंट परफॉर्मेंस की बात करें तो आई थिंक आरसीबी जो पूरी 10 टीमें हैं उसमें नंबर 1 है, उसकी उसमें भी कोई दूसरा टक्कर नहीं दे सकता। ये कल के मैच हम देख भी चुके अच्छा हैं। मुझे कल बड़ा एक चीज खली, आई डोंट नो, मतलब वो फिर लोग बोलेंगे कि मैं महेंद्र सिंह धोनी के अगेंस्ट बोलता हूँ। मुझे ऐसा लगा जहां पर शिवम दुबे आउट हुए आपको सेंटरर को भेजने की जरूरत थी क्या? महेंद्र सिंह धोनी नहीं आ सकते थे वहां बल्लेबाजी करने के लिए? आई थिंक देखिए उनकी एक फिलोसॉफी शुरू से रही है, अभी वो टीम मैनेजमेंट है या धोनी का पर्सनल मैनेजमेंट है, अब कप्तान तो ऋतुराज गायकवाड़ है, आई थिंक उनके कोई डिसीजन होते तो नहीं होंगे टीम में, बट वो जैसे जैसे डुप्लेसिस कप्तानी करते हैं ना आरसीबी की, कि उसमें सेलिब्रेट भी कोहली करते हैं, डिसीजंस भी कोहली के। मैं देख कल कल मैंने देखा मैच के पहले, वो सेकंड इनिंग के पहले हडल हुआ, टीम हडल में कोहली एक्सप्लेन कर रहे थे सारी चीजें कि क्या किसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी क्या होने वाली हैं। वहीं देखिए सेम ये चीज धोनी भी करते हैं सीएसके में। तो मेरे हिसाब से वो डिसीजन हो सकता है ये कि डेप्थ तक लेके जाना हो, क्योंकि उनको देखिए शुरू में तो ऐसा लग रहा था कि जीत भी सकते हैं, लेकिन बाद में ऐसा हो गया था कि 201 रन बनाने हैं, उनका टारगेट वो 219 से शिफ्ट होकर 201 रन बच गया था कि कहीं ना कहीं आरसीबी को पहुंचने नहीं देना है, लेकिन वो बाद में उससे भी 10 रन पीछे रह गए। और कल किस्मत भी बहुत अच्छी रही अगर हम बात करें आरसीबी की, एक ओवर में 17 रन चाहिए थे, जो गेंदबाज आया गेंदबाजी करने यश दयाल, आई थिंक उसके दिमाग में वो पिछली साल वाली रील जरूर चली होगी कि एक ओवर में 30 रन भी खा चुका हूं तो 17 रन तो कुछ भी नहीं है, और सामने उस दिन तो रिंकू सिंह था, कल महेंद्र सिंह धोनी था, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस भी था। तो कहीं ना कहीं रील चली, पहली गेंद पर छक्का ही पड़ गया। अब अगर वही गेंद वापस आती, क्योंकि गेंद बिल्कुल गीली हो गई थी, कोहली बीच बीच में मैंने देखा बहुत बार शिकायत कर रहे थे अंपायर से, अंपायर भी उसको बदल नहीं रहे थे, है ना। धोनी ने उनके लिए रास्ता बहुत आसान कर दिया, कहीं ना कहीं धोनी ने मतलब अपनी अपनी वजह से आरसीबी को पहुंचा दिया उन्होंने। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है 110 मीटर का छक्का मारना, आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा छक्का है, सबसे लंबा छक्का है, लेकिन उसी छक्के की वजह से आप मैच हार गए शायद। ये दिनेश कार्तिक ने बाद में टीम मीटिंग में कहा, टीम मीटिंग मतलब जैसे उनके ड्रेसिंग रूम में चीज शेयर भी करी दिनेश कार्तिक ने, कि वो गीली बॉल थी, धोनी ने बार मार दी, उसके बाद जो अब बॉक्स में से आपको बॉल मिलेगी वो तो अल्टीमेटली ड्राई बॉल्स हैं, सूखी बॉल्स हैं, आपको सूखी बॉल मिली। इसके बाद में देखा वो बैक ऑफ द एंड फेंक रहा था, बैक ऑफ द एंड उसका सही पड़ रहा था, उसने यॉर्कर फेंका, यॉर्कर भी सही पड़ा। तो कहीं ना कहीं देखिए किस्मत भी मैं देख रहा था कल आरसीबी के साथ बहुत, नहीं बाकी उन्होंने मेरा मेरा सवाल ये था कि बहुत अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि महेंद्र सिंह धोनी इस आईपीएल में जीत से ज्यादा जश्न मनाने की कोशिश में थे, फैंस को खुश करने की कोशिश में थे। मुझे ऐसा लगता है कि सेंटर जहां पे आपने भेजा वहां पर धोनी खुद आना चाहिए था, खुद जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि आपने जडेजा के साथ जिस तरीके की पार्टनरशिप सोच समझ के की, वो अगर तो 2 ओवर शायद पहले हो जाती तो पहले मैच लॉक कर उतना, सकते थे, हाँ मैच उतना जाता ही लंबा नहीं वहां तक, सही बात मैच है। उससे पहले ही खत्म हो जाता। आपने देखिए सेंटरर को सेंटर भेजा 5 सेंट मई से जो पंजाब के साथ मैच था धर्मशाला में, उस दिन से सेंटर ने इस आईपीएल में खेलना शुरू किया है, तो शायद 12-13 दिन ही हुए थे, 2 हफ्ते मान सकते हैं। 2 हफ्ते पहले आप ग्राउंड पे आ रहे हो, देखो एक टीम के साथ प्रैक्टिस में रहना और एक ग्राउंड में खेलना, दीज बोथ आर टू मच डिफरेंट थिंग्स। इसके बाद बल्लेबाजी तो आपने की भी नहीं थी ना, आप तो सिर्फ गेंदबाजी कर रहे थे, आप स्पिन करते थे, 4 ओवर करके आप बैठ रहे थे। नहीं तो फिर तो आप शार्दुल को भेज देते उसके बाद ही हाँ, जाते, तो और भी ऊपर पड़े वही हुए थे ना। तो ये डिसीजन सही बात है, ये पॉइंट मतलब अच्छा है कि शायद धोनी कल पहले आते तो मैच पहले ही लॉक कर सकती थी सीएसके अपने फेवर में, लेकिन क्योंकि क्या है क्योंकि आपने 14वें ओवर में शिवम दुबे आउट होते हैं और शायद 16वें ओवर में आई थिंक ये आउट होते हैं सेंटनर। उस 2-3 ओवर में रन बहुत कम बने थे, रन बहुत कम एक ओवर बने। में 4 रन बने थे, एक में 9 बने थे, एक में शायद 10 बने थे। तो वो जो रन भी कम बने
प्लस वो गेंद भी डॉट हो गई, प्लस प्रेशर भी आया टीम के ऊपर। तो आई थिंक धोनी अगर पहले आते तो ज्यादा बेहतर रहता, और शायद मैच वो अंतिम बॉल तक जाता ही नहीं। खैर आरसीबी के लिए बहुत अच्छा हुआ कि धोनी ने आराम किया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि धोनी ने जिम्मेदारी नहीं ली, जिम्मेदारी से वो भागे, और उनको ऐसा लग रहा था कि सेंट्रल को भेज देंगे, लास्ट ओवर तक मैच जाएगा। वो लास्ट ओवर तक क्यों ही आपको ले जाना, जो मैच पहले खत्म हो सकता है। और आपको कौन से मैच जीतना था, आपने तो 201 रन बनाने थे, आप क्वालिफाई कर जाते। आप तो उस तरफ नहीं देख रहे थे देखिए, ना। मैं बताता हूँ, जब 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 तक आप रचिन रविंद्र को बैटिंग करते देख रहे थे ना, जब तक हम रचिन रविंद्र थे, तब तक कहीं ना कहीं ऐसा था कि रचिन रविंद्र और शिवम दुबे अगर खेलते हैं सही, थोड़ी देर और खेलते तो शायद चेन्नई मैच भी जीत जाता। लेकिन रचिन रविंद्र का रन आउट होना, इसके बाद शिवम दुबे का आउट होना, फिर सेंटनर का लगातार आउट होना, तो देखिए 2 विकेट तो आप मान ही सकते हैं रचिन रविंद्र का और शिवम दुबे का। अब शिवम दुबे ने गेंदें ज्यादा खाई, रन कम बनाए, तो प्रेशर कहीं ना कहीं आया। इसके बाद सेंटर को भेजा गया कि शायद रन बने, लेकिन तब भी नहीं बने। तो फिर पता है ये क्लियर हो गया था, मैं जैसे उनका माइंडसेट ही क्लियर था कि सेंटर को भेज के वो सिर्फ मैच को जीतना नहीं चाहते, अब वो 201 रन बनाकर क्वालिफाई करना चाहते कि मैच तो जा रहा है, जाने दो, क्वालिफाई करने पे ध्यान नहीं, दो। बट और मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा 2000 दिमाग लगाने के चक्कर में शायद कहीं ना कहीं 2011 में 2011 में जिस तरीके से उन्होंने जिम्मेदारी ली थी वर्ल्ड कप फाइनल में, युवराज से पहले बल्लेबाजी करने आए थे और उन्होंने मुकाबला जिताया था। मुझे लगता है वैसी जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि करो या मरो वाला मुकाबला था। खैर ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से हमारा डिस्कशन ओवर होना चाहिए, काफी हो गया। बट आरसीबी फाइनल उठाती है नहीं उठाती है। ठीक है, आरसीबी शायद उठाएगी इस बार आईपीएल। बाकी चलिए, मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में। जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।